बीजेपी की एक बड़ी कोशिश कामयाब हुई है। लाल सलाम के गढ़ में भगवा लहराया है, क्योंकि केरल के निकाय चुनावों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। खासकर तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पिछले 40 साल से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ के गढ़ को ध्वस्त कर उनसे सत्ता छीनी है। तो ये वही नगर निगम है जिस पर एलडीएफ पिछले 4 दशक से ज्यादा वक्त से लगातार काबिज रहा था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में यह सत्ता परिवर्तन वाम मोर्चे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है। और तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए कैसे आगे बढ़ रहा है ये भी बताया, और अब सुदूर दक्षिण में भी कमल खिल रहा है। सुनिए। आज हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए एक बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है, जब केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। जी हां, तो बीजेपी फूले नहीं समा रही है, दूरदर्शी संकेत देख रही है। तिरुवनंतपुरम न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम इलाका माना जाता है। और इसी लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं, जिससे ये क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस और वाम मोर्चे के प्रभाव वाला माना जाता रहा है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी की जीत ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म भी दे दिया है। जाहिर है, लंबे समय तक बीजेपी सहित आरएसएस को लंबा इंतजार यहां पर रहा है कमल खिलाने का। वामपंथियों के गढ़ केरल में भगवा परचम फहराने के लिए आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता न सिर्फ दिन रात मेहनत की, बल्कि राजनीतिक हिंसा में कई आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जानें भी चली गई। और इस शानदार जीत के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी को श्रेय दिया और कहा कि पीएम मोदी का कुशल नेतृत्व एनडीए को न सिर्फ भौगोलिक विस्तार दे रहा है, बल्कि नई ऊंचाइयों को भी छू रहा है। पलक्कड़ नगर परिषद में हमने विजय हासिल की है और अपनी स्थिति को बरकरार रहते हुए और मजबूत किया है। अतः यह दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस कुशलता, दक्षता और निष्ठा के साथ भाजपा और एनडीए आगे बढ़ रही है, उसका भौगोलिक विस्तार अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो तिरुवनंतपुरम ही नहीं, केरल के कोझिकोड नगर निगम में भी बीजेपी को शानदार जीत मिली है। बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद नव्या हरिदास ने कोझिकोड नगर निगम के करापरंबा वार्ड से जीत हासिल की। तो बीजेपी प्रत्याशी नव्या ने जीत का श्रेय अपने वार्ड और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिया है। വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ ഊണും ഉറക്കവും കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകരോടും ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തോടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. तो केरल से बीजेपी के सांसद राजीव चंद्रशेखर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न भी मनाया और अपनी खुशी जाहिर की। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए राजधानी वासियों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। लेकिन आए कि तिरुवनंतपुरम नगर चुनाव में एनडीए की जीत केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ है। ये नतीजे पार्टी कार्यकर्ताओं की दशकों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। राज्य के लोगों को भरोसा है कि उनकी पार्टी बीजेपी ही राज्य में विकास कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत विधानसभा चुनावों में 2-3 सीटें जीतने से कहीं ज्यादा असरदार है। नगर निगम जैसे बड़े शहरी निकाय में सत्ता हासिल करना यह संकेत देता है कि शहरी मतदाता पारंपरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाश रहा है। यह बदलाव खासतौर पर उस राज्य में महत्वपूर्ण है जहां अब तक मुकाबला मुख्य रूप से वामपंथी मोर्चा एलडीएफ और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ के बीच ही सीमित रहा है। जाहिर है, शहरी इलाकों में एलडीएफ के खिलाफ नाराजगी उभरी है, जिसे बीजेपी ने निकाय चुनाव में भुनाया और कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की है। स्थानीय प्रशासन, शहरी बुनियादी ढांचे, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं का असंतोष नगर निगम चुनावों में अब खुलकर सामने आया है। केरल में सिर्फ इतना ही नहीं है, एर्नाकुलम जिले में मुनम्मम क्षेत्र में जो ईसाई बाहुल्य है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है।
त्रिचूर जिले के कन्नन पुलंगम में भारतीय जनता पार्टी की, उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुमताज ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। तो अब एक नजर लाते हैं तिरुवनंतपुरम के स्थानीय निकाय चुनाव पर। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कुल सीटों की संख्या है 101। एनडीए ने नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत हासिल की है, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ केवल 29 सीटों पर सिमट गई है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली मोर्चा यूडीएफ को सिर्फ 19 वार्डों में जीत हासिल हुई। बात करें साल 2020 की तो वामपंथी मोर्चा एलडीएफ ने 52 वार्डों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को 33 वार्डों पर जीत मिली। वहीं यूडीएफ को केवल 10 वार्डों पर जीत नसीब हुई। तो आपको यह भी बताएं कि तिरुवनंतपुरम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की शानदार जीत पर शशि थरूर ने भी बीजेपी को बधाई दी है। शशि थरूर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मैं तिरुवनंतपुरम में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और नगर निगम में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह मजबूत प्रदर्शन राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है। अब यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि कांग्रेस के सांसद बीजेपी को बधाई दे रहे हैं। पिछले दिनों दोनों के बीच में यानी कि बीजेपी और शशि थरूर के बीच में काफी करीबी भी दिखाई दी है। बहरहाल केरल में शानदार जीत पर बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए। केरल की धरती पर भारतीय जनता पार्टी को लोकल बॉडी के क्षेत्रों में जीत जो है यह ऐतिहासिक जीत है और वहां की सम्मानित जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्पष्ट रूप से परख चुका है और जात पात से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की काम की है।